Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equation by Cramer's rule. X plus 2y is equal to 1, 3x plus y is equal to 4. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों यहाँ पे हमें यूज करना है क्रेमर्स रूल. तो क्रेमर्स रूल ये मेरा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, विच इज अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे रखी हो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट डिफाइन करता हूँ जो मैं एलिमेंट्स से देता हूँ a1 b1 a2 एंड b2. अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है तभी मैं आगे एक क्रेमर्स रूल लगाता हूँ और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ. और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? a1 b2 माइनस b1 a2. राइट. अब एक्स और वाई एक्स और वाई की वैल्यू डिटर्मिन करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है dx, विच इज गिवन बाय द एलिमेंट्स बच्चों c1 b1 c2 b2. और dy डिटर्मिनेंट में कैसे देता हूं बच्चों? a1 c1 एंड a2 c2. x की वैल्यू dx अपॉन d से निकालते हैं और y की वैल्यू बच्चों dy अपॉन d से निकालते हैं. तो देखिए मेरे को यहाँ पे क्या इक्वेशंस गिवन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 4. तो पहली इक्वेशन में a1 x का कोएफिशिएंट है 1, b1 2 हो जाएगा और c1 हो जाएगा बच्चों 1. सेकंड इक्वेशन में a2 हो जाएगा बच्चों 3, b2 हो जाएगा बच्चों 1 और c2 हो जाएगा 4. सारे एलिमेंट्स पता चल गए हमें. अब तीनों डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं और फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी a1 b1 और a2 b2. कैसे, क्या क्या लिखूंगा? 1 2 3 1. डी की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2. So 1 minus 6, so determinant की वैल्यू होगी -5, which is obviously not equal to 0. तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो dx देखिए किससे देता हूँ? dx मैंने लिखा है c1 b1 c2 b2. पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 2 4. सॉल्व कर दीजिए. तो dx इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2, विच इज इक्वल टू dx की वैल्यू मेरी आ गई 1 माइनस 8, विच इज -7. और dy बच्चों किन किन एलिमेंट से मैं दे सकता हूँ? a1 c1 a2 c2. सो dy में मेरे क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 1 3 4. सो दिस इंप्लाइज dy इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई में. सो 4 माइनस 3 विच इज 1. सारे वैल्यूज निकाल लिए. d का वैल्यू निकाल लिया, dx का वैल्यू निकाल लिया, dy का वैल्यू निकाल लिया. तो x की वैल्यू कैसे दे सकते हैं? dx अपॉन d से. तो dx क्या है? -7, d क्या है? -5. सो दोनों पॉजिटिव साइन होगा. x की वैल्यू होगी 7/5. y दे सकते हैं हम dy अपॉन d से. dy की वैल्यू हमने निकाली 1 और d की वैल्यू निकाली -5. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore x इज इक्वल टू 7/5 और y इज इक्वल टू -1/5. So the final answer is x is equal to 7/5 and y is equal to -1/5. I hope you understood it well. Best of luck.